Dear students, good morning. Students, in today's lecture of System Analysis Design, we will study about structure charts. Students, आज हम इस लेक्चर में स्ट्रक्चर चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इनका क्या यूज़ होता है, कैसे हम इन्हें बनाते हैं स्ट्रक्चर चार्ट को। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर चार्ट के बारे में। Structure chart is a chart derived from data flow diagram. स्ट्रक्चर चार्ट जो है वो डेटा फ्लो डायग्राम के द्वारा बनता है, उसके द्वारा ड्राइव किया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द सिस्टम इन मोर डिटेल द DFD। ये DFD को एक अधिक डिटेल में रिप्रेजेंट करता है, यानी DFD से ज़्यादा सिस्टम को ज़्यादा डिटेल में अगर हमें चाहिए तो हम स्ट्रक्चर चार्ट को बनाते हैं। ठीक है। इट ब्रेक्स डाउन द एंटायर सिस्टम इनटू लोएस्ट फंक्शनल मॉड्यूल्स। ये क्या करता है, जो स्ट्रक्चर चार्ट है, किसी भी सिस्टम को, यानी किसी भी सिस्टम को छोटे छोटे सब फंक्शन या सब मॉड्यूल या फंक्शन मॉड्यूल में डिवाइड करता है। यानी कि एक सिस्टम है, उसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा चीज़ों को। ठीक है। जैसे कि इसमें बताया गया, इट ब्रेक्स डाउन द एंटायर सिस्टम। एंटायर सिस्टम को डिवाइड करता है इनटू लोएस्ट फंक्शनल मॉड्यूल, मतलब छोटे छोटे फंक्शनल मॉड्यूल्स में। डिस्क्राइब्स फंक्शंस एंड सब फंक्शंस ऑफ ईच मॉड्यूल। और सिस्टम के जितने भी मॉड्यूल बनेंगे उसके लिए फंक्शन और सब फंक्शन को डिस्क्राइब करता है टू ए ग्रेटर डिटेल देन DFD, जिससे कि डेटा फ्लो डायग्राम की अपेक्षा एक अधिक डिटेल हमें उस पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में मिल जाती है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि DFD से अधिक डिटेल सिस्टम की अगर हमें चाहिए तब हम स्ट्रक्चर चार्ट का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर चार्ट में अगर एक समरी के तौर पे हम कहें तो उसमें क्या करते हैं, किसी भी एंटायर सिस्टम का, यानी कि पूरे सिस्टम को हम छोटे छोटे फंक्शनल मॉड्यूल में तब्दील करते हैं और उन मॉड्यूल्स को फंक्शन और सब फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर चार्ट रिप्रेजेंट्स हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉड्यूल्स। जो स्ट्रक्चर चार्ट है वो मॉड्यूल्स का हायरार्किकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। एट ईच लेयर ऑफ ए स्पेसिफिक टास्क इज परफॉर्म्ड, यानी कि ईच लेयर, जो भी लेयर होंगी उस स्ट्रक्चर की या सिस्टम की, ठीक है, वो क्या करेंगी, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगी। यानी कि पर्टिकुलर जितनी भी लेयर होंगी या जितने भी मॉड्यूल होंगे उनका एक स्पेसिफिक टास्क होगा जिसे वो परफॉर्म करेंगे। देयर आर सिम्बल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट। जब हम एक स्ट्रक्चर चार्ट को तैयार करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तब हमें कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं। हम उन सिंबल्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि उन सिंबल्स के आधार पर कैसे हम स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं, या उस सिंबल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं जब कभी हम स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हमारा जो चीज़ है वो है मॉड्यूल। ठीक है। जैसा कि अभी मैंने बताया, सिस्टम को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है। लोएस्ट फंक्शनल मॉड्यूल, ठीक है, उसमें डिवाइड कर लिया जाता है। तो मॉड्यूल क्या है, इट रिप्रेजेंट्स प्रोसेस और सब रूटीन और टास्क। जो मॉड्यूल है वो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है या सब रूटीन या टास्क को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तीनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं, प्रोसेस, सब रूटीन और टास्क, कुछ भी कह सकते हैं। उन्हें जो रिप्रेजेंट करता है वो मॉड्यूल है। ए कंट्रोल मॉड्यूल ब्रांचेस टू मोर देन वन सब मॉड्यूल। एक कंट्रोल मॉड्यूल जो होता है उसी से जितने भी सब मॉड्यूल हैं उनकी ब्रांचेस होती हैं अटैच्ड। लाइब्रेरी मॉड्यूल आर रीयूजेबल एंड इनवोकेबल फ्रॉम एनी मॉड्यूल। लेकिन जो लाइब्रेरी मॉड्यूल है वो किसी भी मॉड्यूल के अंतर्गत उसे इन्वोक किया जा सकता है या रीयूज़ किया जा सकता है, जैसा कि इसके स्ट्रक्चर में देख लीजिए। ये है कंट्रोल मॉड्यूल। बाकी जो मॉड्यूल होंगे वो उसी से अटैच्ड होंगे
और लाइब्रेरी मॉड्यूल को ये जो लाइब्रेरी मॉड्यूल है इसे हम डायरेक्टली मेन मॉड्यूल से भी हम इन्वोक कर सकते हैं, चाहे इससे कर सकते हैं, और ये रीयूजेबल है। ठीक है, लाइब्रेरी मॉड्यूल हमारा रीयूजेबल है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है हमारा। मॉड्यूल्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं। अब मॉड्यूल्स के बाद आ जाती है कंडीशन कि सिस्टम में कंडीशन जो चार्ट हमारा बनेगा स्ट्रक्चर चार्ट, उसमें कंडीशन हम शो करेंगे। चार्ट में मॉड्यूल शो करेंगे तो मॉड्यूल के बारे में हम जान लिया, कंडीशन शो करेंगे उसके बारे में हम जानते हैं। कंडीशन जैसा कि हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था डिसीजन, ठीक, डिसीजन बॉक्स होता था, उसी तरीके से है कंडीशन बॉक्स है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट बाय स्मॉल डायमंड एट द बेस ऑफ मॉड्यूल। मॉड्यूल के बेस पर एक स्मॉल डायमंड जो होगा ये इस तरीके का, वो कंडीशन कहलाएगा। ये सिंबल्स के आधार पर ही हम समझेंगे कि यहाँ कंडीशन है या मॉड्यूल क्या है। ठीक है, तो सिंबल जब हमारा जो मॉड्यूल होता है, ठीक है, उसके नीचे स्मॉल डायमंड टाइप का कोई होगा बेस में उसके, वो हमारा कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। इट डिपिक्ट्स दैट कंट्रोल मॉड्यूल कैन सेलेक्ट एनी ऑफ सब रूटीन बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो हमारा मॉड्यूल है वो नीचे जो बेस कंडीशंस हैं उनके आधार पर किसको सेलेक्ट करेगा, यानी कि ये मॉड्यूल इन दोनों में से किस कंडीशन को सेलेक्ट करेगा। यानी कि जैसा कि इसका नाम है कंडीशन होंगी, इस मॉड्यूल को सेलेक्ट करेगा या इसको। ये पूरा जो हमारा कंडीशन है इस पर डिपेंड रहती है। ये मॉड्यूल कंडीशन से चेक करेगा कि हमें कौन से पर मॉड्यूल को सेलेक्ट करना है। ये इसका प्रोसेस होता है कंडीशन का पूरा। ठीक है, नाउ जंप का मतलब है एन एरो इज शोन पॉइंटिंग इनसाइड द मॉड्यूल टू डिपिक्ट दैट द कंट्रोल विल जंप इन द मिडिल ऑफ द सब मॉड्यूल। जंप जो है उसमें एक एरो होता है, वो एक मॉड्यूल के अंदर पॉइंट होता है, मॉड्यूल के इनसाइड पॉइंट किया जाता है, और वो ये शो करता है कि जो कंट्रोल विल जंप इन द मिडिल ऑफ द सब मॉड्यूल। जो कंट्रोल है वो मॉड्यूल सब मॉड्यूल के मिडिल में जंप करेगा। ठीक है, ये शो करता है। जैसे ये मॉड्यूल है, इसका जो कंट्रोल है वो तो दूसरे जो सब मॉड्यूल है, ये सब मॉड्यूल है हमारा, ठीक है, इसके बीच में जंप करेगा। ठीक है, तो ये होता है जंप का मतलब। ये अब आप कहोगे जंप होता कैसा है, क्या, जब हम स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं, ठीक है, तब हम इन चीज़ों का यूज करते हैं। कैसे हम जंप करते हैं, कैसे हम कंडीशन करते हैं। ठीक है, लूप के बारे में देखते हैं। एक कर्व्ड एरो रिप्रेजेंट लूप इन द मॉड्यूल। ये मॉड्यूल में एक जो कर्व एरो है ये लूप को रिप्रेजेंट करता है। ऑल सब मॉड्यूल कवर्ड बाय लूप रिपीट एग्जीक्यूशन ऑफ मॉड्यूल। जितने भी सब मॉड्यूल हैं वो कवर्ड होते हैं इससे रिपीट एग्जीक्यूशन ऑफ मॉड्यूल। अगर मॉड्यूल का रिपीट एग्जीक्यूशन हमें कराना है तब हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे ये और दो मॉड्यूल इससे कवर्ड हैं, क्योंकि दो के अंडर में यहाँ से होता है स्टार्ट होकर यहाँ, तो तीनों मॉड्यूल इससे कवर्ड हो जाते हैं। ठीक है, डेटा फ्लो। ए डायरेक्टेड एरो विद एम्प्टी सर्किल एट द एंड रिप्रेजेंट्स डेटा फ्लो। एक डायरेक्टेड एरो जिसके नीचे एम्प्टी सर्किल होते हैं वो डेटा फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे इस पे स्ट्रक्चर में देखिए मॉड्यूल आपस में इंटरकनेक्टेड है, और इसका फ्लो क्या है, इस साइड जो मॉड्यूल का फ्लो है वो इस साइड को डायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, एम्प्टी सर्किल के अकॉर्डिंग इसका नीचे की तरफ डायरेक्ट हो रहा है फ्लो। इन्हें लेवल्स बोलते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, जो डायरेक्टेड एरो होते हैं इन्हें लेवल्स बोलते हैं। ये बताते हैं कि डेटा का फ्लो हमारा किधर के लिए होता है। ठीक है, तो डेटा फ्लो हमारा डायरेक्टेड एरो जो कि एम्प्टी सर्किल के द्वारा एंड हो रहे हों उससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब कंट्रोल फ्लो की बात करते हैं। कंट्रोल फ्लो और डाटा फ्लो लगभग सेम है, बट इसमें क्या होता है, ये डायरेक्टेड एरो विद फील्ड सर्किल एट द एंड रिप्रेजेंट कंट्रोल फ्लो। जो फील्ड सर्किल के साथ डेटा एरो होते डायरेक्टेड एरो होते हैं वो हमारे कंट्रोल फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में देखिए
ये हमारा एरो और ये जो सर्किल है वो फील्ड है, इसमें भी एरो, ये फील्ड है सर्किल। ये ऊपर की तरफ फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंट्रोल फ्लो नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स का यूज़ हम कब करेंगे, जब हम जैसे फ्लो चार्ट में हमने कल देखा था कि जब हमने फ्लो चार्ट बनाते हैं तो प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट, ठीक है, और स्टार्ट, स्टॉप, कनेक्टर, कंडीशन, इन सब का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंबल्स का। उसी तरीके से जब हम स्ट्रक्चर चार्ट को प्रिपेयर करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं, तब हम जो सिंबल अभी मैंने बताए थे उनको हम क्या करते हैं, उन्हीं के आधार पर हम स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं और उनको यूज़ करते हैं। इस कैसे इंडिकेट करना, कैसे रिप्रेजेंट करना, वो इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। जैसे मॉड्यूल है तो मॉड्यूल को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि कंट्रोल मॉड्यूल कौन सा है, हमारे सब मॉड्यूल कौन से हैं, लाइब्रेरी मॉड्यूल कौन सा, तो इस तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाएगा इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और मॉड्यूल में जो कंडीशन लगी है उस कंडीशन को हम इस डायमंड, स्मॉल डायमंड शेप जो बेस मॉड्यूल के बेस में रहता है उससे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कोई सिस्टम में कंडीशन हमें रिप्रेजेंट करनी है तब। ठीक है, स्ट्रक्चर चार्ट में कोई कंडीशन रिप्रेजेंट करनी है तब हम इस कंडीशन का यूज़ करेंगे, जो कि ये हमारा ये हिस्सा जो है कंडीशन का है। ठीक है, ये है स्मॉल डायमंड। ठीक है, देन जंप, अगर जंप करना हो एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पे तो हम एक एरो का यूज़ करेंगे और डायरेक्टली दूसरे मॉड्यूल के सेंटर में जाके जंप करेंगे। ठीक है, सब मॉड्यूल के सेंटर में जाके जंप करेगा। उसी तरीके से अगर हमें लूप करना है तो लूप के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, मॉड्यूल को इस तरीके से शो करेंगे। लूप अगर हमने यूज़ किया है तो जहाँ जहाँ लूप यूज़ किया उसे इस तरीके से शो करेंगे। डेटा फ्लो को हम एम्प्टी सर्किल के द्वारा डायरेक्टेड एरो जो होगा वो एंडेड होगा, उस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जिन्हें हम लेबल कहते हैं। और कंट्रोल फ्लो को हम डायरेक्टेड एरो विद फील्ड सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा कंट्रोल फ्लो है। तो ये थे हमारे सिंबल्स ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट एंड स्ट्रक्चर चार्ट। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।